पहले एक बड़ी खबर भी जरा दर्शकों को बता दें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है और सबको शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि अनुभव और ऊर्जा के साथ ये नई टीम का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब देखिए, उन्होंने ये बात का जिक्र किया कि अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध ये टीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी। तो ये नई टीम पर पोस्ट है। सभी नए पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। अनुभव और ऊर्जा के मेल से ये टीम बनी हुई है। पीएम के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति मिलेगी, इस बात की चर्चा उन्होंने पोस्ट में की है। और जाहिर सी बात है, उनकी टीम अनाउंस हुई है ज्योति, तो इस तरीके का एक बधाई संदेश और एक ऊर्जा भरने के लिए ये संदेश तो बनता भी। और वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है पंकज जी। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इस नई टीम को लेकर आ रही हैं। आपने भी लिस्ट देख ली होगी, कई ऐसे नाम हैं जो कुछ सरप्राइजिंग जरूर लग रहे होंगे, लेकिन भली भांति समझ आ रहा है कि किस नाम को किस मकसद से बीजेपी ने संगठन में वरीयता दी है, शामिल किया है। आपकी नजर से बीजेपी की नई टीम की क्या होगी रैंकिंग? है, नई टीम बनी है, स्वागत है, शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन एक बात है, अब उन राम माधव जी को बनाया महासचिव, जो राम माधव जी आपने देखा कि जाकर के गिड़गिड़ा रहे थे अमेरिका में कि आपके लिए इतना तो कर रहे हैं और ये क्या करें, आपके कहने पर हमने ये किया, आपके कहने पर हमने वो किया। और उसके बाद उस विवाद में इतना टूट पड़ा कि उनको उसमें खेद व्यक्त करना पड़ा। दूसरा विवादास्पद नाम है स्मृति ईरानी जी का। आपने खुद देखा कि उनके गोवा के रेस्तरां को लेकर इस तरह का एक बहुत बड़ा विवाद क्रिएट हुआ और वो विवाद कोई नाहक नहीं था। तो इस तरह के जो विवादास्पद नाम शामिल हुए हैं, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बनी है उसके प्रति शुरू से एक थोड़ा सा अविश्वास का भाव पैदा होगा। तीसरी, जो अभी जिक्र भी शायद किया था सतीश जी ने या किसी ने, कि अमित मालवीय को क्यों इस टीम से किया गया, क्या ड्रॉप किया गया है? अगर किया गया है तो इसका मतलब है कि इस बीच उनकी जिस तरह की कार्य प्रणाली रही, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के बारे में नाहक टीका टिप्पणियां की, उसकी सजा उनको मिली है। अगर उसकी सजा दी गई है, चलिए नहीं, इस पर आएंगे। आईटी सेल के हेड हैं वो, उससे हट तो गए नहीं है पंकज जी। इस पर फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, क्योंकि राम माधव की वापसी आप लोगों को इतनी चुप क्यों रही है? क्या यूपी को लेकर ये टीम एक्टिव बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी? क्या इसलिए ये बातें इस तरीके की हो रही हैं? लेकिन खैर, ये चर्चा भी चलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो विवादास्पद नाम शामिल हुए हैं, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बनी है उसके प्रति शुरू से एक थोड़ा सा अविश्वास का भाव पैदा होगा। तीसरी, जो अभी जिक्र भी शायद किया था सतीश जी ने या किसी ने, कि अमित मालवीय को क्यों इस टीम से किया गया, क्या ड्रॉप किया गया है? अगर किया गया है तो इसका मतलब है कि इस बीच उनकी जिस तरह की कार्य प्रणाली रही, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के बारे में नाहक टीका टिप्पणियां की, उसकी सजा उनको मिली है। अगर उसकी सजा दी गई है, चलिए नहीं, इस पर आएंगे। आईटी सेल के हेड हैं वो, उससे हट तो गए नहीं है पंकज जी। इस पर फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, क्योंकि राम माधव की वापसी आप लोगों को इतनी चुप क्यों रही है? क्या यूपी को लेकर ये टीम एक्टिव बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी? क्या इसलिए ये बातें इस तरीके की हो रही हैं? लेकिन खैर, ये चर्चा भी चलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।